हेलो एंड वेलकम। मैं हूं करण और मैं एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूं लेकर आपके चहीते स्टार्स के स्ट्रगल से स्टारडम तक की कहानी, उनकी जुबानी, ओनली ऑन सेल्फी। एक अनऑफिशियल सर्वे के मुताबिक मुंबई में हर रोज 20,000 लोग आते हैं और उनमें से लगभग 10% हिंदी सिनेमा में अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। करीब 2,000 लोग हर रोज, यानी साल में आप हिसाब लगा लीजिए कि कितने आते होंगे। इन लाखों लोगों की रेस में मुश्किल से कुछ गिने चुने खिलाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और बस एक ही निकलता है उनमें से खिलाड़ियों का खिलाड़ी। मुंबई शहर के छोटे से घर में जब फोन की घंटी बजी तो सामने से आवाज आई, तुम जैसे अनप्रोफेशनल को इंडस्ट्री में कभी काम नहीं मिलेगा। लड़के ने जब टिकट देखी तो बैंगलोर की फ्लाइट शाम के 6 बजे की नहीं बल्कि सुबह के 6 बजे की थी। लड़के का दिल बैठ गया। उसी शाम नटराज स्टूडियो में उदास घूमते हुए उन्हें डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती मिले। उनकी फोटो देखने के बाद डायरेक्टर ने कहा, यू आर द हीरो ऑफ माई नेक्स्ट फिल्म। वक्त था शाम के 6 बजे का और लड़का था खिलाड़ियों का खिलाड़ी अक्षय कुमार। हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय, हम हैं सीधे साधे अक्षय। पुरानी दिल्ली की पतली गलियों में रहने वाले राजीव भाटिया से एक बार उनके फौजी पिता ने पूछा कि तू बड़ा होकर क्या बनेगा। राजीव के पास उस वक्त इस बात का जवाब नहीं था। मैं बात कर रहा था खिलाड़ियों की, जिनके लिए स्टार बनना ही उनका मकसद है, जुनून है, उनकी एक लौती मंजिल है। लेकिन आज की सेल्फी में हम देखेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी जिनके लिए मंजिल नहीं, उनका सफर ही उनका जुनून है। स्टार या हीरो बनना तो दूर की बात है, उन्होंने कभी एक्टर बनने के बारे में सोचा भी नहीं था। इरादा था तो बस एक, जो भी काम मिले उसे पूरी शिद्दत, पूरी ऑनेस्टी और पूरे लगन के साथ करना है। और इसी जज्बे के साथ वो अपने सफर पर चलते गए, जिसके दौरान एक ऐसा वन वे आया जो सीधा उनको सुपर स्टारडम की ओर ले गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अबाउट द वेरी हैंडसम, वेरी चार्मिंग राजीव भाटिया उर्फ अक्षय कुमार की। राजीव अक्षय कब बने? राजीव अक्षय कब बने? एक दिन टहलते हुए बन गए। टहलते हुए सोचा कि अपना नाम बदल देते हैं यार। क्यों? किसी पंडित ने नहीं बोला, किसी ज्योतिषी ने नहीं बोला, ना कोई तावीज़ पहनाई, कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मन किया नाम बदलने का। ये नहीं कि राजीव खराब नाम है, राजीव बहुत अच्छा नाम है, अभी भी साथ में ही रहता है। लेकिन मन किया उस वक्त। और एक्चुअली एक फिल्म मैंने देखी थी उस वक्त, उसके अंदर हीरो का नाम अक्षय था और उसकी जो फिल्म की हीरोइन थी मैं मतलब फैन था, तो उसके अंदर उसका नाम अक्षय था, तो मैंने अपना नाम अक्षय बदल दिया। ये हकीकत में ऐसा हुआ था। अक्षय की स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं, एक अंडरडॉग की कहानी जिसमें ड्रामा है, इमोशन है, थ्रिल्स है, इंटरनेशनल लोकेशंस है और हैं ट्विस्ट पे ट्विस्ट पे ट्विस्ट। तो आइए इस फिल्म नुमा कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया था कि अक्षय कुमार मुंबई में हीरो बनने नहीं आए थे, तो क्या थी अक्षय की एम्बिशन बचपन से? मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैं फिल्म लाइन में आऊँगा। ये एक इत्तेफाकी बात है कि मैं आ गया, वरना मैंने सोचा था कुछ और। मैं एक्चुअली में मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता था, मतलब लोगों को सिखाना चाहता था, स्कूल खोलना चाहता था, या मेरे मन में था मैं यूनिफॉर्म पहनूं, यानी कि नेवी में आऊं या आर्मी में आऊं, एयरफोर्स में रहूं। मेरा बहुत मन था ये पहनने का, यूनिफॉर्म पहनने का बहुत मन था। तो लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था एंड घुमा के मैं फिल्म के अंदर आ गया। एम्बिशंस तो ऊंचे थे,
लेकिन सामने आ गया सवाल सर्वाइवल का। शेफ का काम किया आपने, ट्रैवल एजेंट बनकर भी काम किया आपने, ज्वेलरी भी बेचे, तो एक पर्टिकुलर कोई एम आपने सेट किया था या इट्स जस्ट फॉर द लिविंग? नहीं, फॉर लिविंग। इसमें एम तो हो ही नहीं सकता है। कुंदन की ज्वेलरी बेच के कोई एम नहीं होगा। फॉर लिविंग कि आगे कुछ ना कुछ नया करेंगे। ग्रीटिंग कार्ड भी बेचे हैं, तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि कहाँ जाना है। बस ये जानना था कि ये महीने का खर्चा कहाँ से निकलेगा, ये अगले महीने का खर्चा अब कहाँ से निकलेगा, तो ऐसा करके था। ये नहीं सोचना था कि आगे जाके कोई फ्लैट खरीदना है, ऐसा नहीं था दिमाग में। महीने का खर्चा निकलना चाहिए। पापा ने लोन लेकर के आपको बैंकॉक भेजा था और वो महज कुछ 1000 रुपए थे। हाँ, कुछ ऐसे ही था, 7-8 हज़ार ही थे। और फिर आपने क्या किया वहाँ जाकर? वहाँ जाके काम करता था। आई यूज्ड टू वर्क, एक रेस्टोरेंट में काम करता था, वेटर रहा वहाँ, खाना भी बनाता था, सर्व भी करता था, पैक भी करते थे खाना लोगों के लिए, और साथ में मार्शल आर्ट सीखने लगा। फिर करते 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 मार्शल आर्ट सीखते थे। फिर एक मौका आया बांग्लादेश में काम करने का, फिर वहाँ भी काम किया। फिर कलकत्ता चला गया, फिर दिल्ली चला गया, फिर मुंबई चला गया, फिर मुंबई से फिल्म इंडस्ट्री में आ गया। जहाँ आना था वहाँ आप आ गए फाइनली। घुमा के आ ही गए। अक्षय कुमार पढ़ने लिखने में इतने तेज नहीं थे। स्टडीज में उनका ज्यादा मन नहीं लगता था। बमुश्किल 12th स्टैंडर्ड पास कर पाए थे। हर इंसान की जिंदगी में कोई एक ऐसा किस्सा हमेशा आता है कि अगर ये कर लिया होता तो ये हो जाते, अगर ये नहीं किया तो आज ये हो गए। किसी के ज़िंदगी में अच्छा हो जाता है, किसी के होता है अगर ये उस दिन नहीं किया होता तो आज मैं कहाँ होता यार, मज़ा आ जाता, लेकिन अब मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। सो दो पहलू होते हैं इंसान की, तो वो भगवान के हाथ में होता है या आपकी जो किस्मत में होता है। ब्रूस ली के दीवाने अक्षय को स्पोर्ट्स लवर पिता ने मार्शल आर्ट सीखने के लिए बैंकॉक भेज दिया, पर हवा में किक मारने के साथ साथ अक्षय अपने पैरों पर भी खड़ा होना चाहते थे। तो उन्होंने एक थाई रेस्टोरेंट में पंजाबी कुक कम वेटर की नौकरी कर ली। जिंदगी ने फिर करवट ली। तब अक्षय मुंबई पहुंचे और बच्चों को ये कला सिखाने लगे। इसी दौरान उनके एक स्टूडेंट के पिता ने उन्हें मॉडलिंग का ऑफर दिया। बैंकॉक में मार्शल आर्ट्स, बांग्लादेश में शेफ, कोलकाता में ट्रैवल एजेंट, मुंबई में कुंदन ज्वेलरी बेचना, और उसके बाद पहला बॉलीवुड ट्विस्ट। अक्षय कुमार को मिला मौका फोटोग्राफर जयेश सेठ को असिस्ट करने का। अक्षय ने जाने माने फोटोग्राफर जयेश सेठ को कई महीनों तक असिस्ट किया ताकि वो बिना पैसे उनका पोर्टफोलियो बना दे। एक फोटोग्राफर के साथ उसका असिस्टेंट था, जयेश सेठ करके एक फोटोग्राफर थे, तो उनका मैं असिस्टेंट था, उनके हाथ में काम करता था, और मैं भी लाइटें लगाता था लोगों के फेस पे। मैं एक्चुअली अक्षय का नेबर था लोखंड वाला में, और एक बार मेरा असिस्टेंट था, मुझे बोला, मेरे पास आके बताया कि सर आपसे कोई मिलना चाहता है, मेरा दोस्त है और आपसे मिलना चाहता है। और मैं बोला कि ठीक है मिलते हैं, तो अभी तो मैं बिज़ी हूँ, थोड़ा टाइम के बाद मिलते हैं। मिला तो हम लोग राजीव भाटिया आए मेरे सामने और बोला कि मैं सर आपसे मतलब आपके बाजू की बिल्डिंग में रहता हूँ और आप बहुत मशहूर फोटोग्राफ़र हैं, और प्लीज़ मुझे आपके साथ थोड़ा मतलब फिल्म इंडस्ट्री के बारे में देखना है, तो क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? तो मैं बोला कि मेरे साथ रह के आप करोगे क्या? तो बोला कि तो मैं आपका असिस्टेंट बन जाऊँगा। मैं बोला अच्छा ठीक है, मैं आपकी लाइटें उठाऊँगा। मैं बोला ठीक है, और क्या क्या करोगे? नहीं मेरे पास फ़ोन भी है, तो आपके सारे फ़ोन के मैसेजेस भी मैं लूँगा और आपको मतलब टाइम टू टाइम मैसेजेस पहुँचा दूँगा।
और आपकी ऑफिस के बाहर खड़ा रहूँगा, या तो आप जो बोलोगे, लैब में जाके रोल्स धुला के आऊँगा, आप जो बोलोगे मैं करूँगा। मतलब वहाँ पे जाके गोविंदा जी अगर सामने रहेंगे तो मतलब रिएक्ट नहीं करना कि जैसे आप मतलब बहुत बड़े फ़ैन हो उसके, या ऐसा कुछ नहीं बोलना, सिर्फ अपने को अपना काम पे ध्यान देना है। तो बोला ठीक है सर, जो आप मतलब बोलोगे। उन्होंने मुझे बोला था कि जाओ फिल्मालय स्टूडियो पे जाओ, फिल्मिस्तान स्टूडियो पे जाओ, और ये गोविंदा साहब होंगे, उनको उनकी ट्रांसपेरेंसी, उनकी जो फ़ोटोज़ हैं वो दिखा देना, वो फिर टिक मार्क करके भेजेंगे, फिर ले आना। तो मैं गया था, उनको दिखा रहा था, तो उन्होंने देखा ये ठीक है, ये ओके है, ये गलत है, ये अच्छा है, अरे ये ले जाओ राजेश को, और सुन तू हीरो क्यों नहीं बनता, हीरो लगता तू। मैं मजाक कर रहे, चलो थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, और करके चला गया। और वो बात मुझे शायद उनके ज़ुबान पे उस वक्त सरस्वती होगी, और वो बात सही हो गई। चीची सर ने मेरी तारीफ़ की, सच्ची तारीफ़ की क्या? तो मैं बोला हाँ बिल्कुल, मतलब तो बोला फिर मेरा फ़ोटोशूट करोगे आप? तो बोला बिल्कुल करेंगे। भावना जी, एक मैंने अभी उनका फ़ोटो निकाला है और कमाल के फ़ोटो है। तो बोले अच्छा मेरे को फ़ोटो दिखाना कल ऑफिस में आके। तो एक लंबा लड़का, ऐसे अलग टाइप का हेयर स्टाइल था, आके उसने तस्वीरें दी। तो मैंने कहा कि ये कौन है लड़का और मेरे कमरे में कैसे आ गया। तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा मुस्कुरा के उसके साथ बात नहीं की थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी अकड़ू भी हूँ। उसके बाद जब कभी जयेश ऑफिस आते, तस्वीरें मुझे दिखाते, तो वो लड़का जो है उसका, वो उसके बाहर, मेरे कमरे के बाहर ही बैठता था, क्योंकि उसको इजाज़त नहीं थी कि वो मेरे कमरे में आए। तो ये मैंने कहा कि तुम ये कैसे लड़के को रखा है, ये तो थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत नहीं है और थोड़ा अच्छे घर का भी लगता है। तो उसने कहा हाँ वो तो एक्टर बनना चाहता है। तो मैंने कहा ये क्या काम करने का तरीका है, तुम नॉर्मल असिस्टेंट को लो, ये स्ट्रगलर्स को तुम असिस्टेंट बना के रखते हो, क्योंकि वी वर सो यूज्ड टू स्ट्रगलर्स क्रॉसिंग अ पाथ एवरी डे। तो मैंने बोला कि ये काम क्यों नहीं करते हम लोग। हमारी मैगज़ीन में आज तक हम लोग सिर्फ बड़े बड़े स्टार्स की फ़ोटो छापते हैं, तो क्यों ना हम एक नया ट्रेंड शुरू करें कि जहाँ पे एक न्यू कमर के लिए एक कॉलम शुरू करते हैं, जिसका नाम मैंने दिया था टाइम विल टेल। अक्षय, जब आप हीरो बने तब भी आपको ये नहीं था कि मुझे हीरो ही बनना है, फिल्मों में काम करना है, चाहे वो कैरेक्टर रोल ही क्यों ना हो, फिल्मों में काम मिल जाए, ये वही कह रहा हूँ ना, छोटा काम कोई भी मिल जाए। मेरी पहली फिल्म एक्चुअली छोटे काम की थी। मैं पहली फिल्म के अंदर हीरोइन का ट्रेनर था, उसको मार्शल आर्ट सिखाता हूँ। महेश भट्ट साहब ने बनाई थी वो फिल्म। इस फिल्म का नाम क्यों? उस फिल्म का नाम था आज। फिल्म रिलीज हुई। फिल्म सितारों के लिए लाइट स्टैंड पकड़े हुए अक्षय खुद को स्पॉटलाइट में देखते हैं। स्ट्रगलर्स की भीड़ में गुम अक्षय अपनी पहचान तलाशने की कोशिश कर रहे थे। ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, ना ही कोई गॉडफादर। ऐसे में अक्षय के पास अपने हुनर, मार्शल आर्ट और एक खूबसूरत चेहरे के अलावा कुछ नहीं था। तो अक्षय पहुंच गए आशा चंद्रा की एकेडमी में। अब बचा डांस का तड़का, लेकिन काम आए उनके डेयरडेविल स्टंट्स। उस टाइम 1992 में शायद अक्षय ने यहाँ सीखा। उसको हम लोग राजीव भाटिया बोलते वैसे। फिर अक्षय इधर आए और सीखा। उनका ग्रुप भी अच्छा था, अच्छा लड़का था। जो यूजुअल क्लासेस हमने कभी भी नहीं सोचा थे ये आगे जाके इतना राइज करेगा। तभी उन्हें फिल्म आज में एक रोल मिला, पर जब फिल्म देखी तो रोल सिर्फ 7 सेकंड का था। फिल्म में हीरो का नाम था अक्षय। उन्होंने यही नाम खुद के लिए चुन लिया, जैसे खुद ही तय कर लिया कि वो हीरो हैं। वाओ, व्हाट अ फिल्मी मूवी। आई मीन, जहां एक सुपरस्टार खुद आपसे कहता है तू हीरो क्यों नहीं बन जाता। हीरो तो नहीं, पर एक्टर बनने का कीड़ा अब अक्षय को काट चुका था। सफर अब ग्लैमर के चौराहे पर पहुंच चुका था। यहां से अक्षय ने कौन सा मोड़ चुना, ये देखेंगे हम लोग ब्रेक के बाद। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा है कि बी ग्रेड क्या होता है और सी ग्रेड क्या होता है। ये हमारे इंडस्ट्री में बनी हुई चीज़ें होती हैं। आदमी बैठे बैठे ये चीज़ें बना लेता है। डोंट पे अटेंशन टू इट।
हमेशा याद रखें, काम को काम खींचता है, काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता। वेलकम बैक। 80s के रेनिंग स्टार गोविंदा के हिसाब से अक्षय कुमार हीरो बनने के लायक थे, लेकिन कैमरा के सामने आने का मौका अक्षय को फिल्मों में नहीं, एड फिल्म से मिला। जी हां, फिल्मों में आने से पहले अक्षय ने बड़ी बड़ी एड फिल्म्स में छोटे छोटे रोल्स किए। एड्स में भी सो कॉल्ड बी एड्स, मतलब बी एड्स मतलब प्रोडक्ट बहुत बड़े होते थे। मैंने जैसे नहीं प्रोडक्ट बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं पीछे खड़ा रहता था। जैसे मैंने वेस्टर्न का किया है, वेस्टर्न टीवी होता था ना, तो वेस्टर्न टीवी में मैं पीछे खड़ा हूँ। अगर कोई पुराना कोई आपको मिल जाए तो उसमें नज़र आऊँगा मैं पीछे। सो वेस्टर्न का किया है, बहुत सारे दो तीन चार ऐड मुझे याद है। मैंने फर्निशिंग शोरूम का किया है। और इसी मॉडलिंग करियर के दौरान अक्षय की स्टोरी में आया एक जबरदस्त ट्विस्ट। मुझे मौका मिला था मॉडलिंग असाइनमेंट का, और मुझे फ़्लाइट पकड़नी थी शाम को 6 बजे। और मैंने अगले दिन का समय हुआ, सुबह उठा 5 बजे और कसरत करने के लिए रेडी था कि अचानक घर का फ़ोन बजा। मोबाइल उस वक्त था नहीं, और कहा कि भैया आप कहाँ हो, वी हैव टू गो टू बैंगलोर। तो मैं एक्चुअली मेरे से गलती हो गई, मैंने समझा शाम की फ़्लाइट है, वो सुबह की फ़्लाइट थी। और सुबह की फ़्लाइट अब मैं, तो उसने मुझे बड़ी गाली गलौज करी, बेटा यू आर वेरी अनप्रोफेशनल, और आपको अक्ल नहीं है, आपने हमारा ख़राब कर दिया सब कुछ, अब हम किसी और मॉडल को वहाँ लेना पड़ेगा, ये है। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं उस चीज़ को मिस कर गया, मैं मिसअंडरस्टैंड कर गया, एंड आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग। खैर माई मदर, एक जैसे पंजाबी माँ हमेशा बोलती है कि बेटा फिक्र ना कर, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। मायूस उदास काम की तलाश में उसी शाम नटराज स्टूडियो में अपना पोर्टफोलियो लिए घूमते हुए उनकी मुलाकात हुई नरेंद्र नाम के एक मेकअप मैन से। आगे का किस्सा कुछ ऐसा था। मैं नटराज स्टूडियो में था, तो ये घूमते घूमते उधर आ गए। मैं प्रोड्यूसर से मिलना था, मेरे को स्टील वगैरह दिखाने थे हीरो हीरोइन के लिए। मेरे गुरुजी थे, उन्होंने क्या बोला, हीरो हीरोइन तुम ढूंढ के लाओ। मैं बोला सर मैं एक मामूली मेकअप आर्टिस्ट, मैं क्या ढूंढ। बोलता नहीं मेरे को कुछ नहीं मालूम है, हीरो हीरोइन तुम ढूंढ के लाओ। एक दिन घूमते हुए ये इनको मैंने देखा, तो इनका फाइल देखा सब कुछ। हम बोला यार आप तो हीरो लगते। थोड़ी देर बाद इनसे फाइल लिया, मैं अंदर गया, ऑफिस में बताया। हम बोला दादा एक लड़का आया, बहुत अच्छा खूबसूरत है, ये आप फ़ोटो देख लो। उन्होंने फ़ोटो देखा, सब देखा, इसके बाद बोलते लड़के को अंदर बोला। प्रमोद चक्रवर्ती साहब ने मेरे को देखा एंड उन्होंने मुझे बुलाया और एग्जैक्टली मुझे कहा कि यही वर्ड कहे कि मैं आपके 3 फिल्में बनाना चाहता हूँ, आई वांट टू साइन यू इन माय कंपनी। एंड उस वक्त 6 बजे हुए थे जब उन्होंने मुझे चेक दिया, तो मेरी ज़िंदगी, और वहाँ 6 बजे फ्लाइट थी, मैं समझा, और यहाँ मैं ये पकड़ लिया। सो माय होल लाइफ चेंज। ये उनका पहला पिक्चर भी था। बहुत ही मतलब अमेजिंग किस्सा है कि एक मेकअप मैन जिन्होंने आपको देखते ही उनको ये पोटेंशियल दिख गई कि हाँ इस लड़के में तो बात है। हाँ, वो तो आज भी वो मेरे साथ ही हैं, 25 साल हो गए मेरे साथ घूमते हुए। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अक्षय कुमार ने जिंदगी में जो कुछ किया है पूरी शिद्दत के साथ किया है, और शायद इसीलिए ऊपर वाले ने जहां उनके लिए खिड़की बंद की वहीं एक दरवाजा खोल दिया। अक्षय कुमार का सफर अब ग्लैमर चौक से फिल्मी गली में आ चुका था,
लेकिन इस पूरे सफर में अक्षय ने अपना पहला प्यार मार्शल आर्ट्स उसे कभी नहीं छोड़ा, और यही वो कला थी जिसकी वजह से वो एक्शन हीरो के रूप में आगे बढ़े। मशहूर सिनेमेटोग्राफर समीर आर्य, जो उन दिनों फाइट प्रैक्टिस के लिए अजय देवगन के पिता वीरू देवगन की मंडली के साथ जुहू बीच पर जाया करते थे, उन्हें आज भी अक्षय की वो लगन और जोश याद है। हम जुहू पे गोदरेज के बंगले के बाहर अजय और वीरू जी फाइटर्स के साथ जब सुबह सुबह जाया करते थे, तो एक दिन मैंने नोटिस किया कि गोदरेज की दीवार के पास एक लड़का यंग सा, गोरा सा, लंबे बाल, वो अकेला प्रैक्टिस किए जा रहा था। तो मैंने किसी फाइटर अंकल से पूछा, मैंने कहा ये कौन है? उन्होंने मैं देखा पता नहीं, किसी पिंड से आया होगा। ठीक है, फिर उसे हमने फिर देखा, अगले दिन उसको फिर देखा, तो वीरू जी ने नोटिस किया एक दिन, तो वीरू जी ने बुलाया उसको, तो आया, पाँव वाँव पड़े उसने, और कुछ उसके पाँव पड़ने का तरीका ही अलग था। वो पहले तो उसने कुछ पंजाबी वे में किया, फिर उसने कुछ चाइनीज़ था या थाई था, हमको पता नहीं क्या था वो, बट हमने कहा ये कुछ अलग है मामला। सो सेड बेटा कौन क्या? सर अंकल मैं भी प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ। सेड मैं तुम्हें देखता हूँ तुम रोज़ आते हो, तुम आ जाओ यार, तुम भी मेरे बच्चे की उम्र के हो, आ जाओ। लिटिल डिड वी नो दैट बॉय वुड ग्रो अप एंड बिकम अक्षय कुमार वन डे। आपको वो वाकया याद है? बताइए ना प्लीज। गोदरेज के पास, गोदरेज का जो बंगला है ना, उसके पास जू के भारी, तो वो लोग सब फाइटर प्रैक्टिस करते थे। तो अजय साहब भी होते थे अपने डैडी के साथ। तो एक दिन वीरू जी ने मेरे को बुलाया भी था, ओए गल सुन, चल डिगंदा शाट दे। डिग मीन्स गिरो, तो करके दिखा। तो मुझे अभी भी याद है। तो अजय को बोला, ओए देख किस तरह कर रहे, तू भी कर, नाल कर दोनों। तो टू इट टुगेदर। तो काफ़ी हम प्रैक्टिस साथ में ही करते हैं। तीन फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक ड्रीम ब्रेक, यहां तक तो करियर सिर्फ टेक ऑफ ही कर सकता है, राइट? टेक ऑफ तो हुआ, पर काफी वक्त तक अक्षय के नाम के सामने एक स्टैंप लगा रहा, बी ग्रेड स्टार का। बी ग्रेड मतलब ब्रेड एंड बटर, जहाँ से आपके आमदनी आती है। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा है कि बी ग्रेड क्या होता है और सी ग्रेड क्या होता है। ये हमारे इंडस्ट्री में बनी हुई चीज़ें होती हैं। आदमी बैठे बैठे ये चीज़ें बना लेता है। डोंट पे अटेंशन टू इट। हमेशा याद रखें, काम को काम खींचता है। काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, काम होता है। जैसे एक बहुत बड़े आदमी ने कहा था, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने कहा था, पैसे को पैसा खींचता है और काम को काम खींचता है। छोटे काम को थोड़ा बड़ा काम खींचता है, बड़े काम को और बड़ा काम खींचता है। ऐसा करते करते यू गेट, और आई एम द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट, कि मैं कहाँ से शुरू हुआ था। और मेरी तरह कई लोग हैं, शत्रुघ्न साहब हैं, धर्म जी हैं, मुमताज़ हैं, सुभाष घाई साहब थे, मिठुन साहब थे। तो काम को काम खींचते हैं ये सब। और जिन्होंने, अमिताभ बच्चन साहब हैं, क्योंकि वो नीचे से निकले होते हैं, मिट्टी उन्होंने पूरी चखी होती है और वो कभी नहीं भूल पाते हैं। और यही चीज़ उनको ध्यान में रहती है, जहन में रहती है। और उनका सफ़र जो रहता है वो छोटे काम से ही शुरू होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मुझे कहता है कि आपने बी फिल्मों से शुरू की। आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। मेरी पहली फिल्म एक्चुअली छोटे काम की थी। मैं पहली फिल्म के अंदर हीरोइन का ट्रेनर था, उसको मार्शल आर्ट सिखाता हूँ। महेश भट्ट साहब ने बनाई थी वो फिल्म। इस फिल्म का नाम क्यों? उस फिल्म का नाम था आज। फिल्म आज से शुरू हुए सफर को 28 साल और 100 से भी ज्यादा फिल्में हो चुकी हैं। लेकिन जिस खिलाड़ी के लिए
सफर को जीना ही मकसद हो, उसके लिए माइलस्टोन्स के क्या मायने हैं, ये देखते हैं। आखिर अक्षय ने हीरो के तौर पर ग्रैंड एंट्री की 1991 की फिल्म सौगन से। पर अगले साल आई खिलाड़ी से उनकी एक्शन हीरो के रूप में असली पहचान बनी। खिलाड़ी वो फिल्म साबित हुई जिसने अक्षय को बॉलीवुड का असली खिलाड़ी बनाया। अब्बास मस्तान के निर्देशन में बनी खिलाड़ी अक्षय की पहली हिट साबित हुई, जिससे उनकी फिल्मी गाड़ी चल पड़ी। अक्षय चूँकि एक्शन हीरो, हम लोग उसकी इमेज थी सौगन में, ऐसा सुना था बहुत अच्छी एक्शन की है, सब कुछ अच्छा था। हम लोग ने अक्षय को सब्जेक्ट नैरेट किया और अक्षय ने कहा कि सर आपके साथ काम करना है और मुझे ये पिक्चर करनी है। मेरे पास एक्चुअली कोई चॉइस नहीं थी उस वक्त। मैं एक फ़िल्म बना रहा था, अब्बास मस्तान के बाद एक कहानी सुनी, और क्योंकि मैं खुद नया था, मेरे डायरेक्टर भी नए ही थे, तो एक दिन मैंने स्क्रीन पेपर खोला। उस वक्त स्क्रीन पेपर बड़ा आता था। खोला तो एक सेंटर स्प्रेड था, एक फ़िल्म का ऐड था, चुरा लेंगे आंखों से काजल, डायरेक्टेड बाय विजय आनंद, और फोटो थी अक्षय कुमार की और रवीना टंडन की। तो मैं तो ना अक्षय को जानता था ना रवीना को जानता था। म्यूज़िक बप्पी लाहिरी। मैंने बप्पी दा को पूछा, बप्पी दा बोले क्या काम है आपको? मैंने ये लड़का कौन है? अपने ये राजीव भाटिया अपना। तो मैं बोला अच्छा, मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, मैं सोच रहा था। बोला अपना है, आप बोलो कब मिलना है? तो मैंने बोला ठीक है दादा, मेरी एक मीटिंग करा दीजिए। तो दादा ने कैसे और कब उनको कहाँ फ़ोन किया मालूम नहीं, मेरे पास थोड़ी देर में एक फ़ोन आ गया, सर मैं राजीव भाटिया बोल रहा हूँ। बोला ठीक है, मुझे आपसे मिलना है, ये है। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम सेंटोर होटल में मिलते हैं। उसकी एक पिक्चर थी सौगन, डांसर और दीदार, जो वो पिक्चर शूटिंग में फ्लोर पे चल रही थी। हम लोग ने उनसे कहा कि अक्षय तो हम लोग शूटिंग कब से करें? बोले सर मेरी 2 ही पिक्चर है और मैं अवेलेबल हूँ, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इतना पॉपुलर नहीं था। उसके बाद आयशा झुल्का हम लोग ने साइन की, दीपक तिजोरी साइन की। उस वक्त दीपक तिजोरी का बहुत अच्छा दौर चल रहा था हम लोग के साथ ड्यूरिंग शूटिंग टाइम। तो दीपक तिजोरी की पिक्चर आई थी अपना आशिकी और जो जीता वही सिकंदर। तो हम लोग बर्मा शेल करके एक चैम्बर में जगह है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे। तो पूरी पब्लिक जो है ऑटोग्राफ लेने आए थे इसका, अपना दीपक तिजोरी का, और हम लोग अक्षय कुमार हम लोग साइड पे बैठे थे। तो दीपक तिजोरी के पास सब लड़के लोग लड़कियां ऑटोग्राफ ले रहे थे। तब अक्षय बेचारा ऐसे बैठा था। बोला अक्षय तू फिक्र मत करना, ये लोग आज इसके पास खड़े हैं ना, ये पिक्चर के बाद तेरे पास भी आएगा ऑटोग्राफ लेने के लिए। जो उनको खिताब मिला अक्षय, जो खिलाड़ी कुमार जो आज तक कहते हैं, उनकी पहली फिल्म थी जो सुपर सक्सेस हुई और वो खिलाड़ी के नाम से जाने गए। उसके बाद तो वक्त हमारा है, सैनिक, ये दिल लगी, मोहरा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी सुपर हिट्स के बाद अक्षय सबके दिलों पर छा गए। मैं कहूँगा कि बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं मेरी फिल्म मेरे करियर के अंदर। मेरे करियर में अप्स एंड डाउन्स भी बहुत हैं। सो आई कांट पुट अ फिंगर ऑन वन ऑफ माई स्टोन। आज के डेट में आप सबसे ज़्यादा कमर्शियल फिल्में करते हैं जो लोग पसंद करते हैं, लेकिन कोई ऐसी फिल्म जो आपके दिल के बहुत करीब रही हो कि मेरे दिल के करीब संघर्ष है, एक फिल्म जानवर है, वक्त है जो बच्चन साहब के साथ की थी मैंने, हेरा फेरी है। सो ये सब 3-4 फिल्में हैं। 28 साल का सक्सेसफुल करियर एज अ स्टार और उससे भी लंबा इवेंटफुल और कामयाब सफर, शेफ से एक्टर से प्रोड्यूसर। अब इतने सालों में क्या खुद उनकी नजर में अक्षय में कोई चेंज आया है? जानेंगे जरूर, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मेरे मामा, मेरे मामी सब दिल्ली विल्ली से, पंजाब से, जम्मू से, सब आप पहली पिक्चर देखने आए थे क्योंकि भाटिया जी का लड़का फिल्मों में आ रहा है और फिल्म रिलीज़ होने वाली है। तो तब जाके सौगन देखी थी। 40 लोग गए थे फिल्म देखने के अंदर।
रिश्ता है अक्षय कुमार और अजय देवगन की पहली फिल्म फूल और कांटे का। किसी को ज़्यादा पता नहीं होगा, लेकिन पहले फूल और कांटे जो अजय की फिल्म थी मुझे ऑफ़र हुई थी, और फिर बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम और समथिंग विच टिल टुडे आई डोंट नो, एंड फिर अजय को मिली थी ये फिल्म, एंड और फिर मुझे कोई और फिल्म मिली थी। बस दोनों की किस्मत को सही जाना था अपनी अपनी जगह, तो दोनों की किस्मत सही थी अपनी जगह पे। सो इट वाज ऑल प्लान्ड बाय लॉर्ड, सो इट वेंट ऑफ वेरी वेल। वो जो दीवार की आप बात कर रहे थे, गोदरेज की दीवार, मैं कहीं पढ़ रही थी कि वहीं पर आप एक फ़ोटो शूट कर रहे थे और आपको गोदरेज की दीवार के काफ़ी आगे, करीबन 5 मिनट अगर आप चलो, वॉक लो, तो आप वो दीवार पे पहुंच जाओगे। आज उधर मुझे मना किया गया था फ़ोटो शूट करने के लिए, एंड आज वही वहाँ पे मेरा घर है। वो भी इत्तेफाक की बात है। वो उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि दीवार का कोई सीन चल रहा था जहाँ अमिताभ बच्चन जी वहीं आके घर बनाते हैं अपना, तो ऐसा ये इत्तेफाक की बात है, हो गया कि मेरा घर उधर हो गया। ये तो बाद में मैंने जब घर लिया तब मुझे याद आ रहा था, अरे यार यहीं तो बाहर मैंने फ़ोटो शूट किया था। नाइन्टीज के शुरुआती दौर में जब अक्षय कुमार फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी वक्त आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, सैफ अली खान भी बॉलीवुड में अपने पैर जमाने की कोशिश में लगे हुए थे। ये तो हुई उनके कंटेम्पररीज की बात। इन सब के अलावा अनिल कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, गोविंदा, संजय दत्त जैसे सितारों का भी सिक्का बॉलीवुड में जमकर चल रहा था। ऐसे में अक्षय के लिए बॉलीवुड में पैर जमाना कोई आसान काम नहीं था। अक्षय अपनी फैमिली से हमेशा से बहुत क्लोज रहे और उनका मानना है कि उनकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ उनके पेरेंट्स का है। अक्षय ने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम हरिओम प्रोडक्शंस भी अपने फादर के नाम पे रखा है। एंड यू नो, जब अक्षय की पहली फिल्म आई थी तो उनकी पूरी फैमिली साथ में फिल्म देखने गई थी। माई होल भाटिया क्लैन, मतलब माई मदर, माई फादर, माई सिस्टर एंड माई फादर्स, सारे परिवार, मतलब मेरे मामा, मेरे मामी, सब दिल्ली वल्ली से, पंजाब से, जम्मू से, सब पहली पिक्चर देखने आए थे, क्योंकि भाटिया जी का लड़का फिल्मों में आ रहा है और फिल्म रिलीज़ होने वाली है। तो तब जाके सौगंध देखी थी। 40 लोग गए थे फिल्म देखने के अंदर। तो हमारे लिए तो मतलब, और मेरे जो पिताजी थे वो पकड़ पकड़ के लोगों को फिल्म दिखाने ले आया करते थे। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, आओ। कहाँ? भाटिया साहब पिक्चर। अरे भाटिया साहब देख ली, कोई बात नहीं, वापस देखो। तो ऐसा पकड़ पकड़ के ले जाते थे पिक्चर दिखाने के लिए। उनके मतलब उन्होंने मेरी हर फिल्म, करीबन ना करीबन हर फिल्म मेरी 12 बार 13 बार देखी होगी। वो चाहे किसी को अच्छी लगे या ना लगे, चाहे खाली बैठ के देख रहे हो थिएटर के अंदर, लेकिन देखनी ज़रूर थी उन्होंने, तो वो जाके देखते थे। टुडे आई फील द सेम अबाउट माई चाइल्ड। सेम, अगर उसका हाल ही में अभी उसको मैथ्स में A+ मिला, तो उसकी मैंने बाकायदा फ़ोटो ली। वो जो पेपर था उसके अंदर A+ लिखा हुआ है, 60 आउट ऑफ 60 मिला हुआ है, तो फ़ोटो है मेरे पास। तो वो now I understand why my father used to go and watch. So it is one of the greatest feeling. फादर भी तो हमेशा आपके साथ मैच में जाते थे। हमेशा, मतलब वॉलीबॉल का मैच होता था, क्रिकेट का मैच होता था, वो हमेशा ही वाज लाइक अ वाटर बॉय। पानी लेके आते थे, वो एनर्जी की बोतल होती थी RA की, वो लेके आते थे। तो मैं यही कहूँगा लोगों से, बस अपने माँ बाप का बहुत ध्यान रखा करो। हमें प्रॉब्लम, हम बच्चों को ये रहती है कि हमें उस वक्त महसूस नहीं होता है, एहसास नहीं होता है। गॉड इज़ गिवन यू 2 people टू टेक केयर ऑफ यू एंड टू लिव योर लाइफ एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल। दोस्तों का नज़रिया कुछ बदला कभी? नहीं, आते रहते हैं उनके फ़ोन वोन वगैरह। कितनी बार शूटिंग पे बैठे रहते मेरे साथ। शूटिंग पे कितना, मतलब इतना ज़रूर बता दूं कि जो मज़ा उनके साथ आता है किसी के साथ नहीं आता। मेरी ज़िंदगी में नए दोस्त हो, मेरे कितने भी पुराने दोस्त हों, लेकिन जो मज़ा स्कूल के दोस्तों के साथ है, ओफ, वो बोली बदल जाती है, वो बातचीत का तरीका, करने का तरीका ही बदल जाता है। उनकी आंखों में एक चमक रहती है कि यार
और मतलब वो फीलिंग है ना, वो आती ही नहीं किसी के दोस्तों के साथ। क्योंकि उनकी नज़र में आप स्टार अक्षय नहीं, उनकी नज़र में वही वो भी है, वो भी होता है, ऐसा बात नहीं, उनको भी ऐसा नज़र आता है, लेकिन उनको अपना सबसे आगे राजीव नज़र आता है। आज सबसे ज़्यादा अटैच किसी चीज़ से हैं तो किस चीज़ से हैं अक्षय? मैं अपने परिवार से हूँ, अपने बच्चों से हूँ। मगर शुरुआत में नॉन एक्टर कहे जाने वाले अक्षय ने अपनी मेहनत और फिल्मों के दम पर आखिर वो हासिल किया जिसने कामयाबी की अनोखी कहानी गढ़ी। अक्षय की सेल्फी में हर वो मसाला है जो किसी बॉलीवुड फिल्म से कम है। हिज नेवर से डाई एटीट्यूड और उनकी ऑनेस्टी दोनों रियल लाइफ और रियल लाइफ में झलकती है। इस खिलाड़ी ने लाइफ में जो कुछ किया है वो ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ किया है। बस आज का सफर यहीं तक था। अगले हफ्ते मैं करण फिर लौटूंगा एक और सुपरस्टार के स्ट्रगल से स्टारडम की कहानी लेकर, ओनली ऑन सेल्फ।